हे प्रभु की प्यारी आत्माएं, आपको सबको कोटि कोटि प्रणाम है, क्योंकि आप प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु की आत्माएं हैं। पर ये इंसान बनकर ही इंसान जो है ये प्रभु के नाम की बातें सुन सकता है। अगर कहा जाए कि कुत्ता, कोई बिल्ला, कोई घोड़ा, कोई गऊ या कोई और जीव जंतु परमात्मा की बात को सुन ले, वो नहीं सुन सकता, समझ नहीं सकता। ये सब जो ज्ञान है जितना भी है, चार वेद और शास्त्र जितने भी है और जितने भी व्याकरण बने हुए, जितने ग्रंथ बने हुए हैं, ये एक ही इंसान को समझाने के लिए इस महापुरुषों ने पहले उन्होंने भजन किया। भजन करने के बाद फिर भी वो कुछ ना कुछ जीव को याद करने के लिए लिख कर देंगे। तो इसमें एक मैं शब्द और पढ़ना चाहता हूँ जो ब्रह्मानंद जी का है। तो प्यार से ध्यान से सुनना है। मुझे है काम ईश्वर से जगत, रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत, रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुत धारा, माल धन लाज लोकन की। कुटुंब परिवार सुत धारा, माल धन लाज लोकन की। प्रभु के भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे। प्रभु का भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत, रूठे तो रूठन दे। बैठ संगत में संतों की, करूं कल्याण मैं अपना। बैठ संगत में संतों की, करूं कल्याण मैं अपना। लोक दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। लोक दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत, रूठे तो रूठन दे। प्रभु का भजन करने की लगी दिल में लगन मेरे। प्रभु का भजन करने की लगी दिल में लगन मेरे। प्रीत संसार विषयों से अगर छूटे तो छूटन दे। प्रीत संसार विषयों से अगर टूटे तो टूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत, रूठे तो रूठन दे। धरी सिर पाप की गठड़ी मेरे गुरुदेव ने छुटकी। धरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी। ओ ब्रह्मानंद ने पटकी अगर फूटे तो फूटन दे। ओ ब्रह्मानंद ने पटकी अगर फूटे तो फूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत, रूठे तो रूठन दे। जैसे एक साखी आती है मीरा जी की छोटी सी, पहले भी मैंने एक दो दफ़ा इसको थोड़ा सा इसका जिक्र किया है, मामूली सा। बताते हैं कि जब मीरा जी की लगन लगी परमात्मा से, श्री कृष्ण जी से, तो वो जगह जगह अपना जहाँ भी देखती थी सारी सारी रात भजन में बैठी रहती थी, कृष्ण 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 करती रहती थी। लोगों ने जो उसके परिवार के थे, उसकी नंद वगैरह थे, वो भी उसको काफ़ी तंग भी करते थे। वो दरवाज़ा बंद करके फिर भी उस परमात्मा की लगन में लगी रहती थी। तब ये जो शब्द है, भजन जो है, ब्रह्मानंद जी संत हुए, वो भी ऐसे ही हुए। उनके पीछे भी लोग लगे रहते थे जो उनके परिवार के थे, कुटुंब के, कि आप सारा दिन भजन करते रहते, अपने घर को नहीं देखते हैं, काम को नहीं देखते हैं। जब प्यारे देशवासियों, जब इंसान को परमात्मा से प्यार हो जाता है, फिर वो बहुत ऊपर जब उसकी अवस्था चली जाती है,
तो संसार को वो नहीं चाहता, देखता ना संसार के अंदर जो संसार की माया है उससे दूर हो जाता उसका मन, तो फकीरों की तरह रहना भी पसंद कर लेता है, बिना कपड़ों से, फटे टूटे कपड़ों में भी, और सूखी रोटी खाकर भी गुजारा कर लेता। वो कहता है अगर मैं इसी जन्म में फिर मेरा दोबारा मैं इसमें ऐशो इशरत में लगा रहा, क्योंकि जब इंसान बैरागी होता है उसको बैराग तभी होता है जब उसको असलियत का ज्ञान होना शुरू हो जाता है, जब उसको लगता है कि यह संसार मिथ्या है, इस संसार में जो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, छोटी उम्र में ही चला जाता है, कोई बड़ी उम्र में चला जाता है, कोई जवान उम्र में चला जाता है, देखा रोआ राई सारे पासे लगी हुई है। तब संत महात्मा जो है बैराग में आ जाते हैं। बैराग में आकर फिर ब्रह्मानंद जी ने कहा है कि मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। अब मैं परमात्मा की भक्ति में लग गया हूँ, परमात्मा का भजन करने लग गया हूँ। ये दुनिया के लोग चाहे मेरे से रूठ भी जाते हैं तो इनको मैं खुश भी कर दूँ, तब की कौन सा एक काम कर दो आप तो उससे खुश हो जाएंगे, कि थोड़ी सी गलती कर दो उससे ये नाराज हो जाएंगे। इस करके अगर कुल टोटल अगर देखा जाए, हम किसी के पीछे कुछ भी कर दें तो प्यारे देशवासी आप सब जानते हैं, सबको इस बात का पता है, अगर कोई किसी के थोड़ा सा गलती हो जाती है तो ये इंसान जो है सिर तोड़ने के बराबर भी आ जाता है, कि अगर कोई गलती करता है तो उसको बुलाना भी नहीं है और उसका आदर की बजाय निरादर ही कर देता है। चाहे 100 काम किसी का इंसान अच्छा कर दे, एक में कहीं गलती लग जाए कुदरत की तौर पर, तो ये इंसान जो है जगत जो है रूठना शुरू हो जाता है। तब ब्रह्मानंद जी कहने लगे मुझे तो काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दो। कुटुंब परिवार सुत दारा, माल धन लाज लोकन की। ये जो कुटुंब है, परिवार है, माल है, धन है, ये लाज जो है, शर्म जो है, ये लोगन की कहते है, ये प्रभु के भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दो। अगर ये मेरे को प्रभु का भजन, प्यारे देशवासियों, प्यारी आत्माओं, जब इंसान भजन करता है अगर उसको थोड़ा सा हिला भी दे ना, कोई बाहर बात भी कर दे, कोई आवाज़ भी कर दे, तो उसको फिर वो अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ये एक ऐसा प्यार है, ऐसी एक लगन है। इस लगन के पीछे इंसान जो है फिर वो कहता है कि मेरा कुछ भी छूट जाए, मेरा कोई कुछ नहीं लगता प्रभु, जब उसका प्रभु के साथ संपर्क हो जाता है, कि प्रभु का प्यार ही इतना प्यार है कि जिसके बराबर संसार में एक किणके का जो प्रभु का प्यार है, किणका बराबर भी, और दुनिया में सारी दुनिया का अगर आप रख दो सुख और आराम रख दो, वो प्रभु के प्यार के अंदर, लगन के अंदर किणके के बराबर भी नहीं है। इतना प्रभु के अंदर प्यार है, इतनी उसकी लगन है, उसके जो नाम के अंदर इतनी बख्शिश है। जिसने कभी नाम का रस लेकर देखा है वही इस बात को जान सकता है, नहीं आम नहीं जान सकता। बैठ संगत में संतों की, करूं कल्याण मैं अपना, क्योंकि इस कल्याण संसार में कल्याण करने के लिए महापुरुष कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संतों का समागम, महापुरुषों की, पूर्ण पुरुषों के पास बैठकर उनके दर्शन करना और उनसे जो वेदों शास्त्रों का ज्ञान है उसकी सार तत्व की बातें सुनना, और उनके जीवन का असर भी उनके हाथ से जो मिलता है, हमें प्रसाद भी मिलता है, उनके दर्शन होते हैं, उससे हमारा कल्याण होता है। कहते लोक दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दो। कहते दुनिया मौज करे, मैं यहाँ बैठा हूँ, लोग दुनिया मौज करती है, इधर उधर आराम से भी बैठी है, तो मैं अगर संतों महात्माओं की मेरे को संगत मिली है तो इससे ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं है, कि जितना मर्जी ये संसार की जो माया है, संसार के सुख है, संसार के आनंद है, जो साधु संत महात्मा है वो एक दरख्त के अंदर, दरख्त के नीचे ही बैठकर वो मैलों जैसा सुख महसूस करते हैं, क्योंकि वहाँ उनको कोई छेड़ेगा नहीं, वो उनको तंग नहीं करेगा, कोई बुलाएगा नहीं, और अपने शांति के अंदर बैठकर वो परमात्मा की उस पूजा का, उस देखो परमात्मा की पूजा जो है इसके भी बहुत तरीके हैं, अनेक प्रकार के तरीके। जो सबसे बड़ी बात है, पहले भी मैंने मन मंदिर के बारे में ज्ञान किया, थोड़ा शब्द पढ़ा था पिछले में, अब यहाँ भी मैं यही कहता हूँ कि जब इंसान मन के अंदर प्रभु की मूर्त बना लेता है अपने अंतर, तब उस मूर्ति को अंदर इंसान देखता है, तो जैसा कोई आनंद नहीं है। जो भजन करते हैं लोग, उनको तो यह है कि भगवान शिव की कथा में आता है कि वो कई हजार साल जो अपनी आँख नहीं खोलते थे, तो कितने बड़े हमारे पूर्वजों के मिलते हैं,
कितना उन्होंने भक्ति की है, जिसके प्रताप से हम बैठे आज उनकी पूजा करते हैं भगवान शिव के। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने ध्यान किया है तो भगवान शिव ने किया सबसे ज़्यादा ध्यान। वो कई युग कहते हैं उनका ध्यान लगा रहता था, तो उतरता ही था, नीचे नहीं उतरता था कोई, ना उनको भूख लगती थी, ना कोई उनको प्यास लगती थी, ना उनको किसी की ज़रूरत लगती थी, ना उनको कुछ देखना चाहते थे। वो सिर्फ वह अंदर अपने संसार में, अपने जो प्रभु की दुनिया है उसी के अंदर आनंद लेते रहते थे। इसी तरह साधु संतों के अंदर भी बहुत सारे संत ऐसे हुए जिन्होंने 10-10 हज़ार साल बैठकर बंदगी की है, 2-2, 4-4, 10-10 साल, 12-12 साल बैठकर अंदर एक ही कमरे में बैठ के भजन किया है। ऐसे बहुत संत हुए। ऐसे संतों की संगत अगर इंसान को मिलती है तो जो आम दुनियादारी में भी ऐसे है लोग संसार में जो थोड़ा अलग रहते हैं लोगों से और दिखते हैं लोगों के में काम करते रहते हैं, हाथ पांव से काम करती। चित्तरंजन लाल जैसे कबीर जी हुए, उन्होंने अपना काम किया हाथों से। नामदेव जी हुए, उन्होंने अपना काम हाथों से किया है। और धन्ना भगत जी हुए, वो भी काम करते रहे। फिर उनके बीच में ही उन्होंने परमात्मा को अच्छी तरह से पा लिया, अच्छी तरह से जान लिया परमात्मा के ज्ञान को। और आज भी उनकी कथा कहानियाँ सुनकर इंसान को आनंद आता है और शांति मिलती है। जब उनकी कोई बात सुनते हैं तो इंसान का मन ठंडा ठार हो जाता है। यही सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी शांति जो है सत्पुरुषों की बातों सुनने, उनके जीवन की कथाएं सुनने में सबसे बड़ी शांति है, सार तत्व मिलता है। समझ लो कि जितना समय उससे उनकी याद में लग गया तो उसका कोई भी चीज़, स्वर्ग भी उसकी मुकाबला नहीं कर सकते है। जो साधु संतों की संगत में सुख मिलता है। इस करके धरी सिर पाप की गठड़ी, मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी। क्या वो जो मेरे सिर पर पाप की मटकी थी वो मेरे गुरुदेव ने अपनी बख्शिश के साथ उसको झटक दिया, तोड़ दिया। तोड़कर मुझे परमात्मा के साथ, उसकी बादशाहत के साथ, उसके प्रेम के साथ जोड़ दिया। तो इस करके मेरा प्रेम जुड़ गया है। तो मेरे संसार से कोई काम नहीं है, मुझे तो काम ईश्वर से। जगत रूठे तो रूठन दो। तो ये छोटा सा भजन ब्रह्मानंद जी का था जो मैंने आपको सुनाया है। तो आप ध्यान से इसमें, यही इसका सार तत्व तो मैं यही कहूँगा कि इंसान को परमात्मा की बंदगी जो है थोड़ा टाइम ज़रूर करनी चाहिए। ये और मेरा सारा सार तत्व जो भी मैं कथाएं करता हूँ, जो मैं भजन गाता हूँ, यही है कि इंसान को किसी ना किसी तरह से वो परमात्मा का सुख मिल जाए। दुनिया का सुख तो हम ढूंढते हैं, इसमें से कोई ख़ास सुख किसी को मिलता नहीं है। मेरी भी उम्र 70 साल की हो गई है। मैं भी काफ़ी सुख के ढूंढते देखा मैंने मकानों में, इसमें ये दुकानों में, मकानों में, काशी संसार के दुनिया में। चलो रोटी रोजगार तो है पर शांति नहीं है। शांति नाम की कोई चीज़ नहीं है। इनमें से इंसान बचकर ना रहता कितने पाप कमा सकता, झूठ भी बोल सकता, निंदा भी कर सकता है और काम भी तोल सकता, कई कुछ दुनिया भर के पाप अगर ये अपने जीवन का पहरा ना रखे चाहे दुनिया भर के पाप करके भगत होते हुए भी ये ठग बन सकता है। तो इसको परमात्मा ही किसी पर कृपा करे। ये दुनिया में रहते हुए, संसार में रहते हुए अगर वो अपने इस मंजिल को, इस दरिया से, सब भवसागर से पार हो जाए सतगुरु की कृपा से, तब मैं बहुत अच्छा समझता हूँ। तो मेरी जो बातें हैं इनके ऊपर गौर करनी है और आप भी सुनना, आगे लोगों को भी इसको सब्सक्राइबर कर दिया करो ताकि लोगों को भी फायदा मिले। है तो ये सीधी सादी बातें हैं पर इसके अंदर शांति भरी हुई है, सारी पूरी शांति भरी हुई है। अगर आप 2-4 बार सुनेंगे तो आपके मन की दशा जरूर, आपके मन का बुखार जो है ये उतरेगा। जो हम ये संसार का दवाइयों का बुखार, तो बुखारों की दवाइयाँ तो है बनी हुई। जो मन को ताप लगे हुए, तीन ताप निवारण हारा, गुरबाणी में भी लिखा है, दुख अंता सुख रास, ताको बिगड़ न लागे कोई जिसकी प्रभा आगे अरदास। कहते तीन ताप जो है हमारे को लगे हुए हैं, वो सारे ताप तब उतरेंगे जब हमारी अरदास हर समय प्रभु के आगे अरदास करके चलो जहाँ भी जाना है। परमात्मा मैं चल रहा हूँ, आगे का मालिक तू है। हे परमात्मा मैं आ गया हूँ, जो मैं करके आया हूँ उसका मालिक तू है। घाटा भी तेरे हाथ में है, बाढ़ा भी तेरे हाथ में है, नफ़ा भी तेरे हाथ में है, लाभ भी तेरे हाथ में है और हानि भी तेरे हाथ में है। जो तू करे सोई मुझे अच्छा है। तो ये ऐसे इंसान को मन बनाना है। धन सतगुरु, धन प्यारे देशवासी।